हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज का वीडियो कुछ ऐसा है, मैं पूरा मतलब कि ये आपको नोट्स के थ्रू मतलब लिख के रखा हूँ। और आज का वीडियो है आपका जो मतलब कि आपका बाई पोस्ट या मेल से दो ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, जे आपको बाई पोस्ट भेज दे या मेल से आपका ज्वाइनिंग लेटर जो भेजा जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आपको जो भेजा जाएगा उसी के बारे में हम ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात करेंगे, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र होता है, शपथ पत्र होता है, आपका अटेस्टेशन फॉर्म एक करके होता है जो 7 से 8 पेज का होता है, उसको मतलब भरना होता है। और इन सारी प्रक्रिया में कितना टाइम लग जाता है, और आपका डिवीजन वेरिफिकेशन, आज इन सब डिवीजन वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है, क्या जाते हुए आपका डिवीजन वेरिफिकेशन करके आपको ज्वाइन कर लिया जाता है या नहीं किया जाता है, और 2 गजेटेड ऑफिसर से जहां चरित्र प्रमाण पत्र में लगता है वो कैसे बनता है। तो सारी प्रक्रिया डिटेल में इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बी प्रिपेयर, आप एकदम पूरा इत्मीनान से वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, कोई वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आप ग्रुप डी के लिए मतलब कि अब जाने वाले हैं एम्प्लॉय के रूप में, तो प्लीज़ बात मानिएगा और पूरा वीडियो इत्मीनान से देखिएगा। शुरू से बताऊंगा और सबसे लास्ट में कुछ बातें बताऊंगा जो इसके रिगार्डिंग है, क्योंकि अब थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है तो आपको क्या क्या करके ऑलरेडी रखना होता है। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए, और नए नए जानकारी आपको जानना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब आपका बाई पोस्ट आपका मान लीजिए आपके घर चला जाएगा, बाई पोस्ट आपका जाएगा, दो ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन भेज सकते हैं या आपको मेल कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर मेल भी जाता है तो हो सकता है जो आपको भेजा जाए। मेल भी जाएगा तो यही तीनों जो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। अगर बाई पोस्ट जाएगा तो उसमें भी यही रहेगा तीनों। तो क्या क्या रहेंगे, पहले तो अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा जो 7 से 8 पेजेज का होगा, पहली बात सुन लीजिए। दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, और उसके बाद एक शपथ पत्र के रूप में आपका रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मुझे जानकारी दे, मैं इस जानकारी को यूट्यूब से भी रीड करके दे सकता था, ठीक है। बट मुझे जो लड़के ने जानकारी दिया वो खुद पॉइंट्स मैन के पद पे है, ठीक है, NWR में, ठीक है, NWR में। तो मुझे उनसे खुद जानकारी मिला है, तो क्योंकि मैं जो रियलिटी पे विश्वास करता हूँ कि उन्होंने बताया तब जाके मैं इसको सही से दे पाया, आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, तो देखिए, पहले तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र का जब अभी अभी क्या करना, अभी अगर नहीं है तब भी क्या कीजिए, मतलब कि एसपी लेवल पे अब ऑनलाइन, पहले तो ऑफलाइन बनता था, अभी एसपी लेवल पे क्या कीजिए, एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए जो एसपी ऑफिस से आई थिंक बनता है, तो जाके ऑनलाइन कर दीजिएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब आएगा तो आपको क्या करना है, उसमें से चरित्र प्रमाण पत्र होता है एक, उसमें फॉर्म के रूप में दिया जाएगा, तो उस पर 2 गजेटेड ऑफिसर का मतलब कि साइन वगैरह कराना होता है। सुन लीजिए, थोड़ा बहुत वीडियो में अगर इधर उधर हो तो आप कमेंट कर दीजिए यहाँ पे आपने गलत बोला, ठीक है, क्योंकि यह उनके द्वारा दी गई है जानकारी, क्योंकि अदर अदर जोन का अलग भी हो सकता है बट प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। मैं सब कुछ क्लियर करके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि बाद में बच्चे बहुत कमेंट करते हैं, लेकिन इस पर मैं बता रहा हूँ लगभग 95% यही प्रोसेस आपका होने वाला है, ठीक है। 5% अपवाद में बोलते हैं क्योंकि हर एक जोन का अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 गजेटेड ऑफिसर का होता है, जैसे कि वहाँ पे एसडीओ होता है, एसडीएम वगैरह होता है, सीओ होता है, सर्किल ऑफिसर होता है, एसडीओ होता है, ऐसे करके रहते हैं जो करते। एक बोला गया जो चिकित्सा विभाग में होता है ना, सीएमओ होता है, तो उनके वो तो बिना देखे ही कर देते हैं, उनके पास जाता है चरित्र पर, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे गजेटेड ऑफिसर में वही लोग आते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से आपको जैसे मतलब कि जो सर्किल ऑफिसर है या एसडीएम वगैरह, ऐसे गजेटेड ऑफिसर के मतलब होना चाहिए 2 गजेटेड ऑफिसर का, ये हो गया बात। तब जाके आपका चरित्र प्रमाण पत्र पे 2 गजेटेड एक और होता है जो कॉलेज वेरिफिकेशन, जब लास्ट टाइम आप कॉलेज छोड़े थे तो वहाँ के प्रिंसिपल से करा के लेके जाना होता है, दस्तखत या सिग्नेचर, वही बात हुआ। तो जो सिग्नेचर उनसे मोहर वगैरह होता है लगाने के लिए उसमें होता है, तो रखा जाता है। तो आपको जब लास्ट टाइम जिस यूनिवर्सिटी से आप मतलब कि डिस्चार्ज हुए हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल है उसका होता है। 3 हो गया। आपको चरित्र प्रमाण में क्या करना है, पहले तो एसपी लेवल से आपको ऑनलाइन कर देना, वो आ जाएगा।
और तब आपका गजेटेड ऑफिसर जो आपका चरित्र परीक्षा उसमें होगा, उस पर 2 गजेटेड ऑफिसर का होना चाहिए, एक प्रिंसिपल का जहाँ से आप लास्ट टाइम बाहर आए हैं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल का दस्तखत होना चाहिए। ये जो होता है पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ बाद में चला जाता है थाने में, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, अब ये हो गया शपथ पत्र। इस लड़के ने बोला जो शपथ पत्र उसी पे भर के उसी को दस्तखत वगैरह करके जमा करना होता है शपथ पत्र जो होता है। बट इस लड़के ने मैं जाके नोटरी जो होता है, नोटरी में आपका शपथ पत्र बनता है, तो वहाँ पे जाके इसको सारा करके और वहीं पे मोहर वगैरह लगवा के जमा किया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। शपथ पत्र पे दस्तखत बेसिकली कर देंगे तो हो जाएगा। आज शपथ पत्र पे ये क्या किया, नोटरी में जाके वहाँ पे मोहर वगैरह लगा लिए और हो गया इनका। चरित्र प्रमाण पत्र आपको बता दिए क्या करना, गजेटेड ऑफिसर है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कर लेना, ये हो गया ख़त्म। पहले तो अभी पुलिस एसपी ऑफिस वाला जो आता है ऑनलाइन उसको कर ले। तीसरी बात, अटेस्टेशन फॉर्म जो आता है 7-8 पेज का, उसमें बहुत कुछ भरना होता है। आपके गांव के मुखिया का भी उसमें 10 का सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए, बड़े अधिकारी लेवल का जो जो उसमें होता है उसमें करना होता है। पूरा डिटेल आपका पूरा बायोडाटा रहता है, क्योंकि यही अटेस्टेशन फॉर्म जब आप डिवीज़न वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो डिवीज़न वेरिफिकेशन के बाद इसको भेजा जाएगा आपके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, जो आपको बाद में बुलाता है सब ना, पुलिस वाले जाते आपके घर, आपका जॉब लगता है तो अटेस्टेशन फॉर्म के लिए, तो उसी को देख के वो लोग पुलिस वेरिफिकेशन करके फिर वापस डाल देते हैं। अब अटेस्टेशन फॉर्म आपको भर लेना है, जब आएगा तब का बात है, 7 से 8 पेज का हो जाएगा। उसके बाद बात आती है डिवीज़न वेरिफिकेशन की। जो डिवीज़न वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले आप जब जाएंगे ये सारी प्रक्रिया करने के बाद डिवीज़न वेरिफिकेशन में, तो आपका जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या तो उसी दिन 2 ऑप्शन है, या तो उसी दिन आपसे ले लिया जाएगा और आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, और 1 मंथ के बाद जब ये पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ जाता है, तो आपका जाता है सिर्फ ब्लॉक लेवल पे, फिर एसडीओ लेवल पे। ये लड़का सही है कि नहीं आपके यहाँ से बनवा के ले गया है आप, तो ये जाता है वहाँ पे वो लोग प्रूफ कर देते हैं और वहाँ से बैक आ जाता है, तो वेरिफिकेशन हो जाए। आज जो ऑलरेडी जो आज के इस सॉरी मतलब अभी जो चल रहा है ना, जो क्या बोलते हैं प्रमाण पत्र जो कॉलेज का है, तो अंक प्रमाण पत्र जैसे सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र वगैरह होते हैं, तो इनको तो स्कैन करके या आप डाल के कहीं से भी वेरीफाई कर लिया जाता है, तो कर लेते हैं सिंपल से, तो इसका भी वेरिफिकेशन हो जाता है। या तो आप ये जहाँ थे NWR में, तो ये तो गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि ये दे दिए थे और बोल दिया लो था कि आप लोग 1 महीना के लिए जाइए, हम लोग वेरिफिकेशन कर लेंगे तब ज्वाइन कराएंगे। तो 1 महीना इनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया जाता है, सुन लीजिए, ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया जाता है और उसका वेरिफिकेशन करके बुलाया गया इनको, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, जब आप जाएंगे तो ओरिजिनल आप जमा कर देंगे, आपका डिविजनल वेरिफिकेशन चल रहा है, आप ज्वाइन कर गए, ग्रुप डी को ज्वाइन कर दिए या किसी भी ज्वाइन कर गए, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसमें ये हो गई जो आपका डिविजनल वेरिफिकेशन इस प्रकार होता है। अगर आपको ज़रूरत है, जब चाहे आप डिवीज़न से आप जाके DRM ऑफिस से आप जाके अपना मूल प्रमाण पत्र जितना भी दिए हैं वो कभी भी निकाल सकते हैं। उनको देने के बाद अगर हो जाता है तो आई थिंक बाकी होगा तो बोल देंगे जी बाद में थोड़ा और वेट कर लीजिए, तो आपको कभी भी मिल सकता है। तो ये रही मतलब कि सारी प्रक्रिया इंटरनल वेरिफिकेशन से लेके शुरू से अंतिम तक मैंने बता दिया। आई होप कि आप कुछ जानकारी जो इससे अर्जित किए होंगे। और दूसरी बात सुनिए, NWR के ये पॉइंट्समैन पद पे थे, तो इन्होंने बताया मेरे पास जितना भी इंफॉर्मेशन दिया ये सब उनका ही श्रेय जाता है। तो ये रही पूरी प्रक्रिया, इस प्रकार आपकी भी प्रक्रिया होने वाली है। तो अभी जाके पुलिस ऑफिस से SP ऑफिस से जाके बनवा लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे जाता है, रोजगार मेला का भी खेला है अभी, क्योंकि रोजगार मेला में क्या है जो कि आपको बुलाया जाएगा ऑफर अपॉइंटमेंट करने के लिए, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डे तो आपको मेल पे भी चला जा सकता है। मेल पे जाएगा तो आपको फॉर्मेट यही तीनों फॉर्मेट आपको वहाँ पे मेल पे भी डलवा दिया जाएगा, और नहीं तो बाई पोस्ट भी आपका जा सकता है। कितने को बाई पोस्ट जाना, बिलासपुर वाला शुरू भी हो चुका है। सब कुछ समझ गए होंगे, तो चैनल को एक बार फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बंद रहना। तो कोई डाउट हो तो कमेंट में करना, मैं कोशिश करूँगा उनसे बोलने के कि आपका जो कुछ डाउट है तो वो बता दें, ठीक है। अदरवाइज जिनके अगर कोई ऐसा भी बंदा है जो रिव्यू के थ्रू मतलब कि अलग आपके दोस्त होंगे जो इस पद पे होंगे
किसी भी पद पे जो कैसे डिविजनल वेरिफिकेशन या चरित्र प्रमाण कैसे भरना वरना है बताने की कोशिश अगर करते हैं तो हमारा मेल आपको दिया है अबाउट वाला सेक्शन में, चैनल के जाके वहाँ पे मेल में हमें कर दीजिएगा, मैं उनसे बात करके लाइव बात करा सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।